जय हिंद दोस्तों। एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। निर्वाचन और एसआईआर को लेकर एक जो स्थिति पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। देश के 12 राज्यों में ये कार्य चल रहा है। इसी बीच हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया पर इस तरह का एक जो माहौल बना हुआ है कि लोगों को ये लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी नागरिकता न चली जाए। बहुत से ऐसे सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप पहुंचे हैं देवास के जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, हम वरिष्ठ अधिकारी हैं सोलंकी सर, हम उनसे ही जानेंगे कि जो भ्रम की स्थिति फैली है, सबसे पहला इस पे क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। एक जो वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, आप सोशल मीडिया पर भी देखें या अखबारों में देखें या सभी जगह, एक स्थितियां बड़ी एक विपरीत बनी हुई है, जबकि निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत सभी जितने भी हमारे वर्तमान मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम दर्ज है, उन सभी मतदाताओं को हम मतदाता प्रगणक फार्म भर भर के हमारे बीएलओ की ओर से दिया जा रहा है। उसका सत्यापन किया जा रहा है कि 2003 में यदि उसके माता पिता, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनका क्रमांक लिख दें तो मैपिंग हो जाएगा, उनका नाम अपने आप मतदाता सूची में आ जाएगा। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो भ्रामक जानकारी दी जा रही है, इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि पहले आप उसकी पूरी प्रोसेस को समझें। आप की पूरी प्रोसेस को समझे कि यदि आपका नाम मतदाता सूची में 2003 में है और अगर आपका नाम नहीं है तो आपके पिताजी का, आपका दादाजी का, आपके किसी भी प्रकार के पूर्वजों का नाम है, वो अपने आप अगर आप लिख देंगे तो उनका मैपिंग करके उनका नाम जुड़ जाएगा। तो ये गलत फहमियां है कि किसी का नाम कट जाएगा या कोई नागरिकता संबंधी चीजें, तो मतदाता सूची से किसी को नागरिकता का निर्धारण नहीं होता है। तो ये गलत फहमियां हैं। अच्छा सर, एक जो चीज ये है कि 2 फॉर्म बांटने की बात है, लेकिन उसके बाद भी 4 नवंबर के बाद भी लगातार देरी होती गई और फॉर्म लोगों को सही से 2 उपलब्ध नहीं हो पाए। देखिए, फार्म एक तो उसकी प्राप्ति रसीद है और एक उसको भर के देना है। 2 फार्म एक देना प्रत्येक मतदाता को। कुछ प्रिंटिंग में विलंब हुआ है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त अभी बहुत पहले पहुंचा दिया गया है और भर के देना है। जो फार्म उसको भर के देना, उसमें मूलभूत जानकारी देखा जाए तो बीएलओ को ही भर के देना है, लेकिन चूंकि बीएलओ के पास इतनी जानकारी नहीं है, मतदाताओं के पास इतनी कुछ जानकारी नहीं है, कुछ मतदाता इसके प्रति चूंकि वर्तमान में चुनाव नहीं है तो इसके प्रति इतनी गंभीरता नहीं है। इसलिए हमने बीएलओ को 2003 की मतदाता सूची दी है, 2025 की मतदाता सूची दी है। उन्होंने टेबल टॉप में उनका वेरिफिकेशन किया और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि लगभग हमारा हमारे लगभग 40 साल की उम्र से अधिक के मतदाताओं का 77% हमारी मैपिंग हो चुका है और उससे 20 से लेके 40 तक का लगभग 44%। तो हमारा 60 से 70% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। मतलब ये उनका नाम 2003 और वर्तमान में मिल रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको कोई एक इस तरह से किसी मतदाता को गुमराह कर रहा है तो इस गुमराह ना है, इसके लिए संबंधित ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की देवास में बिहाई है और वो ऐसी स्टेट में जहां पर अभी एसआईआर का काम नहीं चल रहा है, ऐसे में उसके लिए तो उसके माता पिता का या अदर जो उसके परिवारजन है, उनका जो निर्वाचन की जो जानकारी है उनके लिए हासिल करना काफी मुश्किल है। देखिए, क्योंकि उसमें भाग क्रमांक और सब चीजों का बिल्कुल आपका कहना सही है। ये बात सही है कि हमारी बहुएं बाहर से आती है, अन्य जिलों से आती है, अन्य प्रदेश से आती है। हमारे बेटियां भी अन्य जिलों, अन्य विधानसभा, अन्य प्रदेश में बाई जाती है। तो ये बात सही है कि यदि हम उनसे संपर्क करेंगे तो उस प्रदेश के कौन से जिले में किस विधानसभा के किस भाग और किस सरल क्रमांक पे नाम है उसका, वो हमें मिल जाएगा। वो बता भर दे, हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, हमारे बीएलओ कर सकता। स्वयं आप भी ईसीआई की जो नेट पे है, मतदाता ऐप पे जाके या ईसीआई की नेट पे जाके आप उस प्रदेश की मतदाता सूची का सर्च करके आप क्रमांक ढूंढ सकते हो। यदि उसके परिवार में किसी का भी अगर प्रोजेनी है, मतलब उनके वंश अनुसार किसी की मैपिंग होती है, तो वो बस डाल दे, अपने आप यहाँ हो जाएगा। एक दूसरी बात, ये अगर जिनका नाम मतदाता सूची में अभी नहीं आएगा
या उनके पास वो नहीं है, उसके लिए बाद में दावे आपत्ति प्राप्त करने का समय रहेगा, उसमें भी अपना नाम जुड़वाने के लिए अपना दावे आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन वो बात की चीजें हैं। प्रथम तो ये जो जिनका नाम 2003 में है और वर्तमान में उनका दोनों का इंटीग्रेटेड मतदाता सूची बनेगी, मैपिंग हो चुकी है, लगभग मतदाता सूची बन के तैयार हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जिले में लगभग 95-96% हमारा काम लगभग कंप्लीट है, सिर्फ डिजिटाइजेशन करना है। अच्छा सर, एक चीज ये थी, दूसरा एक मेरा सवाल ये है कि जो साइट है अपने निर्वाचन की साइट, वो काफी बंद हो जाती है, स्लो होती है, ऐसे भी निर्वाचन का काम कहीं ना कहीं जो लोग ऑनलाइन करते हैं उन लोगों के लिए परेशानी है। हाँ, देख, चूंकि पूरे प्रदेश और 12 जिलों में एक वेबसाइट, एक ऐप पे काम किया जा रहा है, तो कुछ टेक्निकल समस्या आएगी, कुछ सर्वर डाउन होगा, कुछ नेटवर्क इशू होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मतलब 24 घंटे हमारी टीम काम कर रही है, काम पे लगे हम लोग और काम कर भी लेंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जो बीएलओ उन पर एक वर्कलोड काफी बढ़ चुका है, और आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उन लोगों के पास जो एक टीचर के पास जो जानकारी होती है, एक जो उनका एजुकेशन स्तर जो होता है, तो वो उनके समझ में और इनके समझ में काफी अंतर होता है सर। तो ऐसे में ये लोग निर्वाचन का काम बेहतर कैसे कर पाएंगे? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे बीएलओ कई सालों से काम कर रहे हैं, कोई 10-10, 15-15, 20-20 साल से बीएलओ निरंतर काम कर रहे हैं। उस बीएलओ को उस मतदान केंद्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में, मतदाताओं के बारे में सब संपूर्ण जानकारी है। हाँ, ये है कि तकनीकी रूप से थोड़े से परेशानियां उनको हो सकती है, उसके लिए हमने सचिव, जीआरएस, पटवारी और अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगे उनके सहयोग के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशान होने की बिल्कुल भी चिंता न करें। उनके सहयोग के लिए हमने काम लगा रखा, जहां भी जैसे भी सहयोग की आवश्यकता है वो बराबर से उनको सहयोग मिलेगा। अच्छा सर, जो अपने देवास जिले और सभी जो निर्वाचन में जो लोग वहां पहुंच की जो स्थिति बनी है उनके लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? किसी भी प्रकार की वहां की स्थिति की कोई गुंजाइश नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो बीएलओ जानकारी मांग रहा है वो जानकारी आप दे दीजिए, आपका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा। दूसरी बात है, किसी भी प्रकार की वर्तमान में आपको कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आपको मात्र फार्म भर के देना है, जो आपके पास बीएलओ लेके आएगा, जिसको इनोमिनेशन फार्म नाम दिया गया है, वो फार्म भर के दे दीजिएगा। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, पता लिख दीजिएगा, माता पिता का नाम लिख दे, मोबाइल नंबर यदि है तो वो लिख दीजिए, आधार नंबर लिखना तो वो लिख दीजिए, और आपकी माँ का नाम लिख दीजिए। अगर 2003 में अगर उनका नाम है अपने परिवार का तो वो लिख दीजिए। अगर उन परिवार का नाम नहीं है तो अपने और भी वंशज या पूर्वज उनका भी नाम लिख के आप अपना नाम मतदाता सूची में नाम आपका शामिल किया जा सकता है। ये थे हमारे साथ देवास के उप जिला निर्वाचन अधिकारी शोभाराम सोलंकी सर, जिन्होंने निर्वाचन में किस तरीके से जो लोगों को एक डराया और एक अलग अलग तरीके से लोगों को स्थितियां बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई तो निर्वाचन के जो अधिकारी है वही बता पाएंगे। नमस्कार।